देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बिगड़े बोल एक बार फिर से सामने आए हैं। बीते कई दिनों से भारत विरोधी रूप दिखा रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाया है। ओली ने इस बार हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को लेकर भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण करने के लिए वहां फर्जी अयोध्या का निर्माण कराया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल के शहर वीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव था। कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती पर प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने आरोप लगाया कि नेपाल को सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है। कार्यक्रम में ओली ने कहा, हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दी थी, लेकिन हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या वीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव है, न कि वो जिसे अब बनाया गया है। अपनी बात को साबित करने के लिए ओली ने सवाल किया कि अगर असली अयोध्या वही है जो भारत में है, तो राजकुमार विवाह के लिए इतनी दूर जनकपुर कैसे आ सकते थे, जबकि उस समय न तो मोबाइल था न फोन। नेपाली प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति और विकास नेपाल में हुआ। ओली ने इस पर खेद जताया कि इसे जारी नहीं रखा जा सका। पहले भी भारत पर नेपाल की सीमा पर कब्जा करने का आरोप लगा चुके ओली का ये बयान उनकी भारत के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। इधर ओली के बयान के बाद इंडिया में अयोध्या के संत भड़क उठे हैं। संतों ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है, और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और एक बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम ने जा करके नेपाल में कालांतर में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है। केपी शर्मा चीन की गुलामी करते हुए नेपाल की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वो भगवान राम को नेपाली बता दें, हनुमान जी को नेपाली बता दें, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया जानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे। केपी शर्मा का दिमाग अटक गया है, वो नेपाल वासियों के साथ धोखा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम नेपाल की जनता को भुगतना पड़ेगा। नेपाल की जनता को चाहिए कि खुलकर सड़क पर आए और केपी शर्मा को दिखा दें कि केपी शर्मा कितना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। एक पागल व्यक्ति कहने से अपना संबंध है तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था। वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही है। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं। राजनीति में तो आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य अयोध्या जहाँ सरजू मैया हैं, राम जी का अयोध्या वही। जमीन से शुरू हुआ विवाद अब आस्था तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, नेपाल ने हाल ही में अपने नक्शे को संशोधित किया था और भारत के उत्तराखंड के 4 इलाकों को नेपाल का होने का दावा किया था। दरअसल भारत ने लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन किया था। तब से ही ओली सरकार दावा करती आ रही है कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आते हैं। इसे लेकर नेपाल की संसद ने एक नए नक्शे को भी मान्यता दे दी है। बता दें, ओली इंडिया के ऊपर साजिश रचने तक का आरोप लगा चुके हैं। अनर्गल बयान दे रहे ओली की कुर्सी पर संकट पहले से ही मंडरा रहा है।
एक तरफ जहां उन्हें पद से हटाने के लिए उनकी ही पार्टी के भीतर घमासान मचा है, तो दूसरी ओर देश की जनता भी सरकार के खिलाफ गुस्से में है। अपनी पार्टी में मचे घमासान को लेकर ओली ने भारत पर भी आरोप लगाया था। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि एक दूतावास उनकी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रही है। ओली का इंडिया के ऊपर आरोप यहीं खत्म नहीं हुआ। ओली ने बीते दिनों अपने देश में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए भी इंडिया को ही जिम्मेदार ठहराया था। ओली ने कहा था कि नेपाल में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 85% मामले भारत से आए हैं। ओली ने इससे पहले भी कहा था कि नेपाल को चीन और इटली से आने वाले लोगों से कोरोना का इतना खतरा नहीं है जितना भारत से आने वाले लोगों से है। ओली के इस दावे को इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया था। तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीधा भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीधा दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका दियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको ठाउँ। अहिले खडा गरिएको अयोध्या भीषण विवाद हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ अयोध्या वीरगन्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रश्री यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका समय समयमा आएर शिक्षा दिँदै वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्। भगवान श्री राम न केवल भारत के, नेपाल के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के हैं, बल्कि संपूर्ण विश्व के हैं। पर ऐतिहासिक तथ्यों से इस प्रकार छेड़छाड़ करना यह सीधे बताता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह एक और राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हो गए हैं जो विदेश के इशारे पर अनर्गल बातें कर रहे हैं।